Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will talk about the Relos Pact or Relos Agreement which has been signed between India and Russia. देखिए अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी उसके पहले एक पैक्ट साइन होता है बिटवीन इंडिया एंड रशिया जिसका नाम है रेलोस. रेलोस मतलब रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट. देखो इसके नाम में ही सारी चीजें हैं. मतलब रेसिप्रोकल एक दूसरे की तरफ एक्सचेंज होगा किस चीज का? लॉजिस्टिक्स का. लॉजिस्टिक्स मतलब जो भी चीज़ें होती है जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गए, आपके मिलिट्री बेसेस हो गए, रिफ्यूलिंग हो गया, मतलब जो भी लॉजिस्टिक्स होता है उन दोनों का एक्सचेंज होगा दोनों नेशंस के बीच में. तो इसी का ये एग्रीमेंट हुआ है. तो बायलैटरल क्या है? ये मिलिट्री लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट है इंडिया एंड रशिया के बीच में. कोई ऐसा ही हमारा यूएसए के साथ भी जिसको हम लेमुआ कहते हैं, लेमुआ एग्रीमेंट, जो यूएसए के साथ ऑलरेडी ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज वाला जो एग्रीमेंट है हमारा. इसका मतलब क्या है कि दोनों आर्म्ड फोर्सेस जो है एक दूसरे के बेस हो गए, मिलिट्री बेसेस हो गए, पोर्ट्स हो गए, एयरफील्ड्स हो गए, फ्यूल हो गए, रिपेयर फैसिलिटीज हो गए, सप्लाईज हो गए, इसको क्या कर सकती है? यूज कर सकती है. मतलब एयर बेसेस हो गए आपके, उसका नेवल बेस हो गए, तो ये सबका क्या कर सकती है? एक दूसरे का यूज कर सकती है. ये सिमिलर है, ये इंडिया का जो लॉजिस्टिक पैक्ट जैसे यूएसए के साथ लेमुआ है और दूसरे नेशंस के साथ है, वैसा ही ये रशिया के साथ हमने किया है. तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ये? तो पहला क्या है, ये इंडिया और रशिया का मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाएगा कि दोनों अपनी मिलिट्री की मतलब जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को अलाउ कर रहे हैं रिफ्यूल करना, रीसप्लाई करना, रिपेयर करना. जैसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है, अगर हमें वहाँ पे जाना है, अगर हमें वहाँ पे लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट हुई तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. मतलब रिफ्यूलिंग की रिक्वायरमेंट हुई हमारे एयरक्राफ्ट्स को, वॉरशिप्स को, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? उनकी हेल्प ले सकते हैं. सप्लाई करना हो तो हम कर सकते हैं, रिपेयर करना हो, कुछ हो गया हो तो वो हम वहाँ पे कर सकते हैं. तो ऑपरेशनल रीच बढ़ाएगा हमारी, मतलब इंडियन नेवी का एक्सेस हो जाएगा अप टू पैसिफिक वाला रीजन तक, आर्कटिक वाला रीजन, बाल्टिक. देखो अभी रशिया जो है मोस्टली अपने उसी रीजन पे है, आर्कटिक वाला हो गया, बाल्टिक रीजन हो गया, पैसिफिक हो गया, अटलांटिक, तो वहाँ तक सीमित है. अभी उसका एक्सेस कहाँ तक आ रहा है? इंडियन ओशन तक भी आ रहा है. और हमारा भी एक्सेस अभी यहीं पे है, हमारा एक्सेस भी कहाँ तक हो जाएगा? उस रीजन तक हो जाएगा. तो इंडियन नेवी को एक्सेस मिल जाएगा आर्कटिक, पैसिफिक और फार ईस्ट रीजन्स तक. सपोर्ट जो है इंडिया का आर्कटिक और व्लादिवोस्तोक ये बढ़ जाएगा, मतलब इंडिया की प्रेजेंस जो है इस रूट पे भी इंक्रीज हो जाएगी. ये हेल्प करेगा रशिया का एक्सेस इंडियन ओशन रीजन तक, मतलब हमारा वहां तक एक्सेस और रशिया का यहाँ तक एक्सेस दोनों बढ़ जाएगा. रशिया के वॉरशिप एयरक्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं. ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन सिंगल नेशन लॉजिस्टिक्स. देखो ये इंडिया का जो है मतलब ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा और हमारे पास क्या रहेगा? डाइवर्सिफिकेशन रहेगा. जैसे यूएसए के साथ तो है ही सही, बट हम कंप्लीटली उसके ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकते, तो हमारे पास रशिया भी रहेगा जिसका हम सपोर्ट ले सकते हैं इन चीज़ों में. अगर इसके फीचर्स देखें तो म्यूचुअल एक्सेस रहेगा फैसिलिटीज़ का. कौन सी फैसिलिटीज़? पोर्ट का, एयरफील्ड्स का, सप्लाई डिपो का, उसके बाद मिलिट्री मेंटेनेंस हब्स का, मतलब इन सब का क्या रहेगा? एक्सेस रहेगा म्यूचुअली. और सपोर्ट रहेगा नेवल, एयर और ग्राउंड फोर्सेस को. किस चीज़ का? रिफ्यूलिंग का, रिपेयर का, फूड शॉर्टेज, ट्रांसपोर्ट, इवन मेडिसिन, इन सभी चीज़ों का क्या रहेगा? सपोर्ट रहेगा. ऑपरेशनल रहेगा ये पीस टाइम और एक्सरसाइजेस के टाइम पे. मतलब वॉर टाइम पैक्ट नहीं है ये कि वॉर टाइम का है, ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स एंड मोबिलिटी का है. मतलब जब एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती है, पीस टाइम नॉर्मली जब आपको जाना रहता है, आना रहता है, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. ऐसा नहीं कि लड़ाई के टाइम पे आपको सपोर्ट के लिए बोला गया है कि वॉर टाइम के लिए पर्टिकुलर पैक्ट डिसाइड किया गया है. ये कवर करेगा डिस्टेंट रीजन, इवन आर्कटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, मेडिटेरियन, मतलब मोस्ट ऑफ द रीजन जो है ओशन रीजन वो इसमें कवर हो जाता है. कॉस्ट शेयरिंग और कैशलेस सेटलमेंट जो मैकेनिज्म रहेगा इसका, मतलब पेमेंट सिस्टम सर्विस के अकॉर्डिंग रहेगा. जिस तरीके से लेमुआ में है, जैसे सर्विस ली वैसा ही पेमेंट करना पड़ेगा. उसके बाद एडवांटेज अगर हम इंडिया के लिए देखें पर्टिकुलर, तो इंडिया को क्या फायदा होगा? देखो रशिया का आर्कटिक रीजन का हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेस मिल जाएगा. मतलब हमारा जो एनर्जी रूट है, हमारा जो एनर्जी का सप्लाई होता है, को ऑयल जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं, मतलब ऑयल हम रशिया से परचेस करते हैं, तो एनर्जी रूट जो हो गया, नदन सी रूट जो हो गया, वहाँ पर हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा. ये इंडो पैसिफिक की नेवल मोबिलिटी के लिए अच्छा रहेगा. जैसे इंडियन वॉरशिप्स जो है वे ऑपरेट कर पाएंगे पैसिफिक में लंबे टाइम के लिए. जैसे ऐसे क्या होता है, फ्यूल खत्म हो गया, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, रिपेयर की रिक्वायरमेंट लगी, कोई भी सपोर्ट लगा, तो एटलीस्ट रशिया वहाँ पे अवेलेबल रहेगा जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं. हमारी डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाएगा. अभी तक हम सिर्फ इक्विपमेंट्स परचेस करते थे, वहाँ तक हमारी डिफेंस पार्टनरशिप थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बियॉन्ड दिस
वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर थिंग्स एज वेल, कि हमारे रिलेशनशिप को मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस में भी ले जा रहा है। उसके साथ ही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है हमारे दोनों के बीच में, इंद्र, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की होती है, उसको भी ईजियर कर देगा। उसके साथ हमारी प्रिपेयर्डनेस बनाएगा फॉर हॉस्टाइल सिचुएशन, जैसे कि फटाफट जब भी ऐसे कोई सिचुएशन आती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो सप्लाई करना, फटाफट डिप्लॉयमेंट करना, उसमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। वही रशिया के लिए भी एडवांटेज रहेगा कि रशिया को क्या मिल जाएगी, वो इंडियन ओशन रीजन में एंट्री मिल जाएगी। देखो चाइना तो अपने प्रेजेंस यहाँ पे बनाने की कोशिश करता ही है, यूएसए भी है क्वाड के थ्रू, और यूएसए के भी है यहाँ पे प्रेजेंस, इंडिया की भी है ही सही। अब रशिया जो है वो भी क्या कर रहा है, इस रीजन में अपनी मतलब एंट्री हो जाएगी इंडियन ओशन रीजन में। रशियन नेवी को डायरेक्ट लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल जाएगा वहाँ पे, ये स्ट्रेंथन करेगा रशिया का एशियन पावर। जैसे कि अभी क्या होता है कि चाइना और इंडिया को दोनों को बैलेंस करने में, मतलब बैलेंस करेगा रशिया की टाइज बिटवीन चाइना एंड इंडिया दोनों के बीच में। इस क्योंकि अभी क्या होता है, देखो इंडिया जनरली अपोज करता है चाइना को इस रीजन में प्रेजेंस बनाने के लिए, लेकिन ये रशिया यहाँ पे प्रेजेंस बना रहा है, मतलब एक दोनों को एक काइंड ऑफ की बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। बूस्ट करेगा आर्म्स कोऑपरेशन, ये इनेबल करेगा बेटर सर्विसिंग ऑफ रशियन प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, मतलब दोनों को एक तरीके से म्यूचुअली बेनिफिट पहुंचाएगा। बट इसके कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि पहला क्या, जियोपॉलिटिकल प्रेशर। देखो वेस्टर्न नेशन जो है वो कभी नहीं चाहेंगे, वो ऑब्वियसली उन्हें बुरा ही लगेगा अगर रशिया क्लोज आएगा इंडिया के, तो यूएसए कभी पसंद थोड़ी ना करेगा उसे। और इंडो पैसिफिक रीजन तो वैसे भी बहुत काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट रीजन है, बहुत क्रिटिकल रीजन है। तो वेस्टर्न नेशन में प्रेशर इंडिया ड्यू टू इंक्रीजिंग इंडिया रशिया कोऑपरेशन। उसके बाद स्लो डिप्लोमेटिक प्रोसेस, मतलब एग्रीमेंट को काफी टाइम लगा, जैसे कोस्ट की वजह से, एक्सेस की वजह से, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इन चीजों की वजह से काफी टाइम हो गया। उसके बाद रशिया चाइना नेक्सस, देखो इन दोनों की ऑलरेडी क्या है, काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो ये भी इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा कि पैक्ट जो है कॉम्प्रोमाइज ना करे इसका, मतलब जो इंडो पैसिफिक रीजन है हमारा रीजन है, इसके साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी जो है जिसकी हम बात करते हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट है, वो जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी के साथ हमारा कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए इस पैक्ट की वजह से। उसे इंश्योर करना पड़ेगा इंडिया को कि यहाँ पे इसकी वजह से चाइना अपनी प्रेजेंस ना इंक्रीज कर ले। उसके बाद यूक्रेन वॉर जो है, ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी कुछ रशियन बेसिस की हो सकता है अफेक्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे नेटो का प्रेजेंस होना, वेस्ट का प्रेजेंस होना, यूक्रेन के साथ वॉर जो हो रही है उसकी वजह से हो सकता है हमें प्रॉब्लम आए कि वहाँ के बेसिस को हम यूज ना कर पाए। उसके बाद कंपेटेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी इशू, देखो कई सारे अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे हमारी जगह है, हमारे अलग स्टैंडर्ड है, रशिया की है, उनके अलग स्टैंडर्ड है, तो अपने अपने स्टैंडर्ड जैसे कि रिफ्यूलिंग के, मेंटेनेंस के, इक्विपमेंट के, उसमें हमें हो सकता है वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट इवेंचुअली वी कैन से कि रेलोस जो है काफ़ी अच्छा गेम चेंजर है दोनों की डिफेंस टाइज के बीच में, मतलब म्यूचुअली लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट, नेवल रीच बढ़ना दोनों की, उसके बाद आर्कटिक का एक्सेस हो जाना हमारे लिए, मिलिट्री का इंटरऑपरेबिलिटी होना, इंडिया का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को ज़्यादा बूस्ट मिल जाना, और रशिया का आईओआर प्रेजेंस, ये सब क्या है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। भले थोड़े बहुत चैलेंजेस है, लेकिन रेलोस जो है ये इंडिया रशिया की लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके लिए क्या करेगा, अ काइंड ऑफ फाउंडेशन है, हम कह सकते हैं। फाउंडेशन नहीं मतलब काइंड ऑफ कि सपोर्ट करेगा, इंक्रीज करेगा, बूस्ट करेगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।